नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो शुरुआत होती है एक नए प्रोडक्ट के साथ में। मैंने ये अमेज़न से लिंट रिमूवर मँगाया है, जो ऊनी कपड़ों में रोएँ हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए और ये मुझे बेस्ट प्रोडक्ट लगा। आप लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी और पिन कमेंट में पिन कर दूँगी। ये काफ़ी अच्छा है और आप मँगा सकते हो। हाइली रिकमेंड करूँगी मैं इसको क्योंकि मैंने इसे अपने पैसों से ही मँगाया है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं इसकी बड़ाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो कपड़ों में कितने सारे रोएँ हैं और इसको लगाते ही इसके साथ में एक ये केबल जो होती है इसकी जो जुड़ी होती है, इसको किसी भी एडाप्टर मतलब मोबाइल के एडाप्टर से अटैच करिएगा चार्जर से और बस ये काम करना स्टार्ट कर देता है और जितनी जल्दी ये रिमूव करता है, इसका जो डस्टबिन है जो छोटा-सा बना हुआ है जिसमें इसके सारे कचरे भर जाते हैं, जो रोएँ हैं निकल के, उनको तुरंत का तुरंत निकाल दीजिए, सफाई रखिए और इसको खूब लॉन्ग टाइम तक चलाइए। ये जब हमारे घर आया तो उसके बाद आधे से ज़्यादा कपड़े तो जितने रोएँ वाले कपड़े थे ना, वो सारे बच्चों ने मिलके खुद ही क्लीन कर लिए। इतना हैंडी है कि बच्चे भी आराम से चला सकते हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े क्लीन हो गए थे और इसको चलाने में बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब लगभग लड़ाई हो रही थी कि मुझे चलाना है। मुझे तो एटलीस्ट चलाने ही नहीं दिया। ख़ैर बहुत अच्छा है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। मेरी तरफ से बिग थम्स अप और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है एंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है, एकदम नया स्वेटर हो गया। गाइज़ ये प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है जो मैंने आपको दिखाया और उसके बाद फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है और आज मेरे हस्बैंड है वो घर पर नहीं है। आज सुबह ही वो चले गए थे जालौन के लिए। उनको कुछ काम था और साथ में उनके दोस्त के भाई की शादी भी थी, वहाँ भी जाना था। तो वो वहाँ के लिए निकल गए हैं। आज सुबह 8 बजे चले गए थे। बच्चे सो रहे थे और आज सैटरडे था, आध्या-उध्या की वैन भी नहीं आई थी, तो मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा और फिर मतलब पूरा जो दिन था मेरा सैटरडे वाला, वो बहुत अजीब-सा गया। सैटरडे था या संडे मुझे सही से याद नहीं है। हाँ नहीं यार संडे ही था सॉरी, संडे वाला दिन था। तो संडे वाले दिन ये गए थे और मैंने सुबह इनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी, कुकर में ही छौंक दी थी क्योंकि रास्ते के लिए खाने के लिए लंच वग़ैरह तो चाहिए ही। तो मैंने इनके लिए आलू और टमाटर की सब्ज़ी है कुकर में जल्दी से छौंक दी थी कि सुबह निकलना भी था इनको और जब ये हमारे यहाँ से कोई जाता है ना, तो घर की सफाई और नहाना-धोना, ये सारी चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए घर की गृहिणी को। तो मैंने वो सारा काम किया, तो मुझे थोड़ा-सा जल्दी भी था इसलिए मैंने कुकर में सब्ज़ी छौंकी और पूरी पैक कर दी थी। वही सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैंने वही बच्चों के लिए पूरी सेक दी गरम-गरम और बच्चों को खिलाया और हम सबने यही मिल के खाया। बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने बोला पापा आ जाएँगे, 1 दिन की ही बात है। तो रात को शादी अटेंड करेंगे और मंडे की सुबह वो अपना कुछ बैंक का काम है वो निपटाएँगे। साथ ही साथ थोड़ा घूम फिर आएँगे वहाँ पे उन्हें अच्छा भी लगेगा, काफ़ी टाइम से कहीं गए नहीं थे। लेकिन सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं उनके जाने के बाद रोने भी लगी थी। एक्चुअली क्या है कि अब पूरा वो 1 दिन जो बहुत जल्दी बीत जाता है, कई महीने जल्दी-जल्दी बीत जाते हैं उनके साथ में, लेकिन वो 1 दिन मेरा बीत नहीं रहा था। हालाँकि एक रात की ही बात थी, वो दूसरे दिन आ गए थे, लेकिन वो काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी सही तरीके से और बच्चे जब साथ में होते हैं थोड़ा-सा परेशान करते हैं, तो वो भी बहुत परेशान कर रहे थे। थोड़ा-सा मैं थी परेशान और उदास भी, बहुत मिस कर रही थी और इतना मिस कर रही थी कि मैं उनको कॉल नहीं कर रही थी ज़्यादा। मतलब ज़्यादा क्या उनका कॉल जब आ रहा था तो वही रिसीव करके बात कर लेती थी क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कॉल करूँगी ज़्यादा तो वो भी परेशान होंगे और मैं भी बहुत रोऊँगी, इसलिए नहीं किया। बस खाना वगैरह खाने के बाद सारे बर्तन क्लीन किए, गैस को साफ़ किया और गैस की पट्टी को भी साफ़ कर दिया, बर्तन सारे धुल गए हैं। किचन का काम निपट जाता है ना, तो दिल को एक अलग-सा सुकून मिलता है। संडे के बाद मंडे के दिन मैंने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजा था और मंडे को मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि ये तो थे नहीं तो मंडे को सुबह मेरे 5 बजे मेरी आँख खुल गई और सो भी मैं जल्दी गई थी। साढ़े 10-11 बजे मैंने बच्चों को सुला दिया था, मैं भी सो गई थी। इसलिए मेरी आँख जल्दी खुल गई थी। आज मैंने बहुत सारे काम भी निकाल रखे थे क्योंकि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहती थी, तो ढेर सारे कपड़े भी धुले थे आज मैंने। मेरी फ़िंगर एक है बहुत दर्द हो रही है, बहुत मतलब सूज गई है, उसका कुछ इलाज ही नहीं मिल रहा है मुझे, इतना दर्द हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ।
तो जब भी कुछ काम करती हूँ ना तो जब टकरा जाता है ना उससे वो उँगली तो बहुत दुखती है। सर्दियों में नहीं हो जाता है नौघेरा उसे बोलते हैं या सुनाहा कट जाता है उसे बोलते हैं। तो उसका कोई इलाज हो तो आप लोग बताओ, घरेलू नुस्ख़ा मैं भी उसे अपनाऊँगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उसको मैं कई दिनों से झेल रही हूँ, बहुत परेशान हूँ। सारे कपड़े धुल गए, ड्राई कर लिए तो ऊपर छत पे आ गई डालने। तौलियाँ भी ले आई थी क्योंकि तौलियाँ भी पोंछते-पोंछते गीली होती हैं तो उनको भी धूप लग जाएगी तो अच्छे से स्मेल भी जाएगी और सूख भी जाएँगे। ऊपर जब भी छत पे आती हूँ ना, आस-पास की ग्रीनरी देखकर बहुत मन खुश होता है और बहुत आँखों को सुकून सा मिलता है हरियाली देखकर, एकदम ठंडक सी। आधा को एक पाइप मिल गया, उससे इस तरीके से देख रही थी दूरबीन की तरीके। तो मैंने बोला कुछ पास दिख रहा है क्या? बोले मम्मा आप भी देखो, तो मैं भी देखने लगी थी इस तरीके से। गाइज़ पास-पास तो नहीं दिखता है लेकिन हाँ, देखने में ऐसा लगता है बहुत नज़दीक है चीज़ें। मज़ा तो आता है बच्चों के साथ में बच्चे बनकर। अब बच्चों का तो मन बहला के रखना था, लेकिन रात में करीबन साढ़े 8-9 बजे मेरा दक जो है वो बहुत रोने लगा, पापा को मिस कर रहा था। बोल रहा था कि मम्मी पापा कब आएँगे? बात कराओ। मैंने बोला कि अभी नहीं कराएँगे बात क्योंकि वो शादी में चले गए थे उस टाइम वो मैं अगर कॉल करती तो वो भी डिस्टर्ब होते और साथ ही साथ वो वहाँ गाने वगैरह बज रहे होते तो आवाज़ भी नहीं आती, परेशान होते और अगर मैं इससे बात करा देती तो ये और भी परेशान होता। फिर क्या शाम का टाइम था, अभी मैं नीचे आई तो चाय बनाई और यहाँ पे मैंने आलू रखा था 2 उसका मैंने मसाला बनाया और उसके सैंडविच बना दिए। तो आप देख सकते हो ये 3 टुकड़े बने हैं केवल, इतना ही मसाला था थोड़ा-सा। तो उतने में एक-एक हम तीनों लोगों ने ले लिया था और दक्ष को इतना पसंद आया था और माँग रहा था और स्पेशली वो माँग रहा था चीज़ सैंडविच। घर पे चीज़ तो था नहीं तो मैंने बोला आलू का सैंडविच ही बनाऊँगी तुम्हारे लिए। तो बोला था मुझे आलू का सैंडविच नहीं, मुझे चीज़ सैंडविच खाना है। तो मैंने कहा जब पापा आएँगे तब लेकर आएँगे। और अभी क्या है ये प्रेस करने लगी थी, खाना बनाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा बचे हुए वक़्त पे इस कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सच बताऊँ मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रख रही थी उस दिन। मेरा संडे ना बहुत बिज़ी मैंने रखा अपने आप को, एक भी पर्सेंट खाली नहीं रखा ताकि मैं ज़्यादा सोचूँ नहीं, ज़्यादा याद भी ना करूँ। और ये जो थैला दिख रहा है ना सामने, ये कपड़े इन्हीं के सारे भरे हुए थे। बहुत टाइम से रखे हुए हैं क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी तो इनको ज़्यादा कुछ कपड़े यूज़ नहीं हो रहे थे, पहन के कहीं जाना नहीं था। तो प्रेस कर किए भी नहीं थे मैंने। अब स्कूल जाना हो गया है तो इन्होंने बोला था मुझसे स्पेशली ज़्यादा मेरी याद आए, ज़्यादा कुछ दिक्कत हो, ये सारे कपड़े प्रेस कर डालना। मैंने बस सोच लिया था कि आज मैं ये सारे कपड़े भी प्रेस कर दूँगी सारे। तो आधे तो मैं कर चुकी थी, आधे जो रह गए थे वो मैं आज निपटा रही हूँ और मैं सारे कपड़े इनके प्रेस करके रख दूँगी ताकि जब ये आए तो देख के खुश भी हो कि हाँ, तो मैंने जब ये आए ना तो मैंने इनसे बोला कि मैंने ये सारे कपड़े प्रेस कर दिए, तो क्या ही करती मैं अकेले, बहुत बोर हो रही थी, बहुत याद आ रही थी। हालाँकि आप स्कूल रोज़ जाते हो तब भी याद नहीं आती लेकिन आज मुझे लग रहा था कि आप बाहर हो, अभी नहीं आओगे, कल ही आओगे इसलिए। तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके प्रेस कर लिए, तो बहुत खुश हुए थे वो। गाइस उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई। आज रात को मैंने बनाया था मठे के आलू क्योंकि जब ये नहीं है तो फिर वैसी चीज़ बनाई जाए जो मुझे भी ज़्यादा अच्छी लगती है और जो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। जैसे कि मठे के आलू या कढ़ी कभी-कभी थोड़ा बहुत ही खा भी लेते हैं अब, लेकिन फिर भी गुस्सा करते हैं, इनको कढ़ी नहीं पसंद है। तो जैसे मट्ठे के आलू तो बिल्कुल नहीं खाएँगे वो, तो मैंने सोचा आज मैं मट्ठे के आलू बनाऊँगी, मैं और मेरे दोनों बच्चे हैं। तो मैंने आलू और भी उबाले थे, कुछ बचा के रख दिए। बच्चा सैंडविच माँगता है तो हो सकता है बनाना पड़े मुझे इसलिए 3 आलू के मैंने मट्ठे के आलू बनाए और इसकी रेसिपी अपने सेकंड चैनल में मैं डालूँगी प्रॉपर किस तरीके से मैंने बनाए। तो 3 आलू का मैंने मट्ठे के आलू बनाए थे। मैंने इनके जाने से पहले दही मँगवा लिया था। मैंने बोला था कि दही ले आना, आप चले जाओगे तो मैं मट्ठे के आलू बनाकर खाऊँगी। जैसे कि जब ये नहीं होते हैं, कहीं बाहर इनका खाना वगैरह होता है या कहीं और इनका डिनर या लंच रहता है, तब मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो मुझे पसंद होती है, इनको नहीं। जैसे कि दाल के फरे जब इनको नहीं कुछ खाना होता है ना, तब मैं दाल के फरे बना लेती हूँ और मैं मेरे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। जैसे अरबी के पत्ते के पकौड़े, इनको नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बना के खाती हूँ। तो यहाँ पे मठे के आलू तो बन गए थे और यहाँ आटा लगा दिया है। रोटी सेकेंगे और आध्या को बहुत तेज़ भूख लगाई थी। तो मैंने बोला था कि कल तुमको स्कूल ज़रूर जाना है, तो तुम अपना बैग वगैरह लगा लो और बच्चों की ड्रेस वगैरह भी प्रेस कर दी थी मैंने क्योंकि मुझे मालूम था मुझे कल स्कूल भेजना है किसी भी हाल में। और सैटरडे को वैन आई नहीं थी वरना मैं सैटरडे को भेजती और मंडे से बच्चे स्कूल जाने लगे थे।
तो बस रात को खाना वगैरह खा के बर्तन धुल के सब जगह के दरवाजे चेक करके लाइट वाइट बंद करके कमरे में चले गए थे सोने के लिए। थोड़ी देर मोबाइल चलाया, बच्चों से बहुत सारी बातें करी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। दक्ष को थोड़ी सी पिटाई भी हो गई थी क्योंकि वो बहुत परेशान भी कर रहा था। ये दूसरा दिन है, यानी मंडे का दिन है और यानी कल का ही वीडियो है ये। मंडे के दिन मैंने सुबह लंच बनाया दक्ष और आध्या के लिए। तो आलू जो मैंने रात को बचा लिए थे ना, वो आलू मैंने फ्राई कर दिए और पूरी बना दी। और आज सुबह ना मेरी आँख बहुत जल्दी खुल गई थी 5 बजे, और 5 बजे मैं उठकर घर में झाड़ू भी लगा ली और पानी भी बाहर डाल आई, फिर मोपिंग भी कर ली, नहा भी ली टाइम पे क्योंकि लाइट उस टाइम आती रहती है। और ये सारा काम करते-करते जब मैं पूजा करने गई तो करीबन 8:30 बज रहे थे। तब मैंने 8:30 बजे बच्चों को जगाया और फिर उनका ये लंच है वो तैयार किया और बच्चों को तैयार किया। बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी क्योंकि 10 बजे वैन है आध्या उदक की आ जाती है, लेकिन आज वैन 9:30 बजे ही आ गई। तो मैं पूजा करके जैसे ही आई टिफ़िन तैयार किया और वैसे ही 9:30 बजने के करीबन आ रहे थे। मैंने फटाफट से बच्चों की बोतल धुली, पानी भरा, टिफ़िन लगा के बैग में लगाया, आधा की चोटी की, ड्रेस वगैरह पहना के वैन में बिठा के भेज दिया। और अब मैं एक लंबी साँस लूँगी, थोड़ा-सा काम निपट गया। अब मुझे लग रहा था मेरा घर भी साफ़ वो है पूरा, और बस कुछ चीज़ें हैं जगह पे रखनी है, ऑर्गेनाइज़ करनी है, अदरवाइज़ सारा काम हो गया। अब मैं इत्मीनान से थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी और अपने पतिदेव से भी थोड़ा-सा बात करूँगी कि कितने बजे निकल रहे हैं, और आज शाम तक वो आ गए थे। बस जब वो आए हैं तब मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और इसके बाद मैंने कोई शूटिंग नहीं की है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।